बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में सुशोभित विराजित प्राण पिया प्राण धन प्राणेश्वर के कोमल नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज श्री इंद्रावती जी और केसर बाई जी किस प्रकार से प्रेम पूर्ण विवाद करते हैं, कितने प्रेम से बीना हुआ, वो आज हम श्री बीतक साहिब चर्चा में सुनेंगे। और उनसे पहले एक भाव हमारी प्यारी सुनीता मेहता जी जालंधर सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी दीदी। हम रोज प्रणाम उनके जी। मुखारबिंद से बहुत सुंदर अर्जी, कई सुंदर साथ ऐसे थे जिन्होंने आज तक अर्जी ही नहीं सुनी हुई थी। सुंदर साथ जी, उनके मैसेजेस आए कि हमें बहुत मीठी बहुत प्यारी लग रही है, तो आप हमें भेजिए। तो सुंदर साथ जी, सेवा पूजा में बहुत प्यारी अर्जी है, यदि आपके पास नहीं हो तो फिर भी भेजिएगा। उनके बोल ढूंढकर आपको जरूर आज सुंदर साथ जरूर फोटो डाल देंगे उनकी, यदि उनके पास हो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छोड़ायो किन। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छोड़ायो किन। लाकतली लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवन। लाकतली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातन। पलना बालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। पलना बालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए
ए निस्बत हक अरश की मेरे जीव के ही जीवन। ए निस्बत हक अरश की मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरने मोहे सब विद करी धन धन। चित खींच लिया इन चरने मोहे सब विद करी धन धन। ए सिफत करो क्यों इन जुबा मेरे जीव के ही जीवन। ए सिफत करो क्यों इन जुबा मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धनी देव सहोर सब विद तो मैं नैनो निरखूं निस दिन। धनी देव सहोर सब विद तो मैं नैनो निरखूं निस दिन। आठों जाम 64 घड़ी मेरे जीव के ही जीवन। आठों जाम 64 घड़ी मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को कर मनसावा कर मन। श्री महामति चाहे इन चरण को कर मनसावा कर मन। आए बैठे मेरे सब अंगों मेरे जीव के ही जीवन। आए बैठे मेरे सब अंगों मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रथम लागू दो चरण को धनी ए ना छोड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही
जीवन मेरे जीव के ही जीवन धनी ए ना छड़ायो किन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। नाम जी। सुनीता दीदी, आपने तो चितवन के बाद फिर से चितवन करवा दी। ऐसा लगा सारे सुंदर साथ उनके चरणों में खो गए थे। बहुत सुंदर, बहुत मीठा। धनी जी की अपार महक। मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आज चर्चा प्रारंभ होता है भी आप ही बोले। प्रणाम जी, अपनी मीठी आवाज। चर्चा तो आप करेंगे, आप ही बोलिए, कोई बात नहीं। आप बोलिए, उसके बाद राजी जैसे करवाएंगे वो करेंगे। हम साथ साथ बोलते हैं, आप भी बोलो मैं भी बोलती हूँ। हाँ जी। ठीक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति मत कहे करिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आए आगे बैठे इन तखत। लाल आए आगे बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। बहुत ही सुंदर प्रकरण जो चल रहा है सुंदर साथ जी, उनमें चलने से पहले कमलेश भाई की बहुत सुंदर सेवा, सुंदर साथ जी के फोन की शहर की डायरेक्टरी उन्होंने बनाकर भेज दी है। तकरीबन 125 सुंदर साथ उसमें ऐड हो चुके हैं। गूगल फॉर्म में भी जिन्होंने अपना नंबर भरा था उनको भी ऐड किया जा चुका है। तो कल कल वो डायरेक्टरी रिलीज कर दी जाएगी। यदि आपका नंबर आप अभी भी नहीं लिखा हो तो आप कमलेश भाई को मैसेज करके भेज सकते हैं, ताकि सुंदर साथ जी ने कभी भी आपको कांटेक्ट करना हो तो आपका नंबर भी उनके पास हो। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। कौन सा हमारा प्रकरण चल रहा था? धनी वापस आ चुके हैं। हर तरफ हर्षोल्लास छाया हुआ है कि पिया जी अंतर ध्यान के बाद पुनः हम सखियों के पास आ चुके हैं, हमें दिखाई देने लग गए हैं। हालांकि दिखाई देने से पहले सुंदर साथ जी कैसा वो समा बंधा कि सखियों के मन में पहले से ही वो उल्लास आ गया था कि धनी हमारे मध्य ही विराजमान हैं, और उन्होंने वो गीत गाने भी शुरू कर दिए। तब आए, उसके बाद आए हमारे मध्य पिया जी। अब तो क्रीड़ा करने का, रास की क्रीड़ाएं करने का इतना उल्लास है सखियों में, इंद्रावती जी में। इंद्रावती जी बड़ा सुंदर प्लान बनाती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं आओ सखियों मिलकर घेरा बना लें। ये छलिया है, ये बहुत छलिया है, कहीं फिर से हमें छोड़ के ना चले जाएं। इसलिए आओ हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, हाथ में हाथ डालकर घेरा बना लें और राज श्यामा जी की अति सुंदर जोड़ी को बीच में रखें। आस पास नृत्य करते हुए रामते करें और अब इनको कहीं भी जाने ना दें।
प्रियतम का हृदय बहुत कठोर है, फिर से छोड़कर चले जाएंगे, यही डर अंदर है। इसी डर को निकालना है धनी जी ने। इतनी रामतें करनी है, इतनी रामतें करनी है इंद्रावती जी के साथ कि वो डर हट कर कब वो उनसे एकाकार हो जाएंगी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर चौपाइयां श्री रास वाणी में की गई हैं। रास की रामतें खेलते हुए प्रियतम इतने मनोहर लग रहे हैं। सुंदर साथ जी, क्या कहा जाता है, एक चौपाई मैं आपको जरूर दर्शन करवाना चाहूंगी। उस चौपाई के सुंदर साथ जी, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। रमत रास करत हास, अति सुंदर चौपाई। श्री रास टीका श्री राजन जी। रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेल सखी कान मोहन वेलरी। श्री रास प्रकरण 36 चौपाई 1। क्या कहते हैं धनी? इंद्रावती जी कहती हैं, हे सखी देखो, हमारे श्री कृष्ण मोहिनी लता की तरह कितने आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। रास की रामतें करते हुए कितनी मोहक हंसी कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी टीका में ये भी बताया गया था कि उनको लता की तरह कहा क्यों गया है। क्यों कहा गया कि कान मोहन वेल की तरह? पहले तो वेल हम लग रही थी, जब वो अंतर ध्यान हुए थे तो हम बेल थी और वृक्ष प्रियतम थे। बेल प्रियतम के साथ, वृक्ष के साथ लगी हुई थी और हमें कितनी उनसे ईर्ष्या भी हो रही थी कि ये हमारा उपहास उड़ा रही है। तो सखियों को बेल के साथ उदाहरण देकर पेश किया गया था। अब कहते हैं कि कृष्ण जी बेल की तरह लग रहे हैं। तो बेल की तरह कैसे लग रहे हैं? बाकी छवि सुंदर साथ जी, उनके चरण भी मोड़ कर खड़े होते हैं, सीधे नहीं खड़े होते। हमारे श्री कृष्ण जी के रूप में धनी चरण भी बांके, उसके बाद उनकी कमर भी बांकी। कभी कमर भी सीधी रख के खड़े नहीं होते धनी, लचक कर खड़े होते हैं। और उसके बाद गर्दन भी उनकी कभी रास की रामतों में सीधी नहीं रहती, गर्दन भी उनकी बांकी। तो इस प्रकार बांकी लता के रूप में इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कृष्ण जी के रूप में हमारे धनी, कि ऐसा रूप तो हमने काल माया में, ब्रज में उनको देखा ही नहीं था। सुंदर साथ जी, सखियां वार्ता करती हैं, इंद्रावती जी के साथ बातें कर रही हैं कि अब किस प्रकार इस छलिया को बांध के रखना है। और रास की रामतें करने का कितनी उमंग हमारे अंदर भरी हुई है। और प्रियतम चुपके से सुन लेते हैं उन बातों को, उन वार्ता को सुन लेते हैं। बाहर से तो सुन ही लेते हैं सुंदर साथ जी, हृदय तो हमेशा हृदय के अंदर विराजमान, हर बात उपजाते ही वही हैं, सुनते भी वही हैं, सुनाते भी वही हैं। सखियों के चित्त को अपने चित्त में मिला लेते हैं। जब सुंदर साथ जी वो भजनानंद के रूप में सामने आते हैं, श्रृंगार कोई नया नहीं है, पर नए से ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिरहा की जो अग्नि है ना अंदर, वो इतना सुंदर उस स्वरूप को बना देती है। विरहा के बाद जब वो सामने आए हैं, और प्रियतम भी कम नहीं है, चित्त से चित्त जोड़कर सखियों को अपने समान बना लिया है। सुंदर साथ जी, द्वैत का भाव था ही क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी, प्रेम की पूर्ण तृप्ति जब नहीं होती, तब होता है द्वैत का भाव। जब हृदय से हृदय जोड़कर, चित्त से चित्त जोड़कर अपने समान ही बना लेते हैं ना, तब वो द्वैत का भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। सागर के समान सखियों को सुख देते हुए पिया और भी प्यारे लग रहे हैं। इस सुख को इंद्रावती जी भी कहती हैं, तो हम सुंदर साथ तो कहाँ से वर्णन कर सकते हैं। वो तो देख कर वर्णन करती हुई इंद्रावती जी कहती है कि इस जिह्वा से, इस जिह्वा से, इस जबान से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रियतम के सुखों का माप करना, सागर का तो माप किया जा सकता है, साइंटिस्ट्स ने कर लिया है, पर उन सुखों की माप करना
किसी के भी बस में नहीं है। सुंदर साथ जी, यहाँ के तो मन को भी सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता, तो उन सुखों को जो योग माया में मिले हों उनकी माप कैसे की जा सकती है। सुंदर साथ जी क्या कहती हैं इंद्रावती जी, वाले चितड़ू दई ने चित्त, प्राणेश्वर ने अपने चित्त को हमारे चित्त से जोड़ दिया और अपने स्वरूप में। सुंदर साथ जी कितनी भारी ये बातें हैं कि अपने स्वरूप में पिया ने हमें खींच लिया। प्रेम भरी इतनी लीलाएं की कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। सुंदर साथ जी गाते हुए धनी जी इतने सुंदर, इतने मधुर, उनका श्रृंगार भी सखियों को अपनी ओर खींचता हुआ। हास्य विनोद जब वो करते हैं ना तो मधुरता चरम सीमा पर पहुंच जाती है। शरारतें तो वो ब्रज में भी किया करते थे, पर रास में इस हास्य विनोद की लीला को इस दुनिया में ना तो समझाया जा सकता है ना उसको समझा जा सकता है। सुंदर साथ जी वन में आनंदमय लीला करते हुए प्रियतम छिप गए थे। सुंदर साथ जी वो छुप गए थे, कहने को अंतर ध्यान हो गए थे। ये तो श्यामा जी के ही हृदय में आवेश स्वरूप से विद्यमान और हम सब सखियों के हृदय में भी वो छुपे हुए थे। तो उन्होंने बहुत कठिन हंसी वो कर दी थी, पर अब जो वो हास परिहास कर रहे हैं ना, वो बहुत ही प्यारा, अति सुंदर, हमारे हृदय को छूने वाला है, क्योंकि विरह की वेदना के बाद मिला है। सुंदर साथ जी सखियों के अंदर मान आ गया था। मान में बहुत सुंदर श्री मुखवाणी टीका में श्री राजन स्वामी जी के द्वारा ये समझाया गया, मान, अभिमान और अहंकार में अंतर क्या होता है। योग माया में अभिमान और अहंकार तो प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो ये ना समझिएगा कि वहां पर सखियां अहंकारी हो गई थी, नहीं सुंदर साथ जी। मान यानी कि प्रेम का मान उनके अंदर आ गया था, क्योंकि तामसी सखियों ने वो कर दिखाया था कि उनको विरह की पीड़ा का कभी एहसास ही नहीं हुआ। क्या कर दिखाया, एक क्षण में शरीर छोड़ दिया। जब भी वो अंतर ध्यान भी हुए सुंदर साथ जी, उसके बाद भी वो खड़ी रही। उथले वचन जब कहे तब भी सखियां मूर्छित होकर गिरी, तड़पने लगी। तामसी सखियां खड़ी रही वाला जी के सामने, और इंद्रावती सखी तो प्रमुख बनकर उनसे पूरी बात भी करती रही। तो उनके अंदर ये मान आ गया था कि प्रियतम ये लीलाएं करते हुए जो हम कहती हैं, हमारा आभूषण गिरता है तो वो भी लगा देते हैं, तो ये तो आना स्वाभाविक ही था कि प्रेमी हमारे वश में हो गया है, धनी जी वाला जी हमारे वश में हो गए हैं। तो इसको कहा गया मान की भावना, प्रेम के मान की। और सुंदर साथ जी एक कदम प्रेम का उन्होंने बढ़ाया तो 10 कदम राज जी ने बढ़ाए होंगे, इसलिए वो मान आया कि वो तो 10 कदम बढ़ाकर हमारे वश में हो गए हैं। पर काल माया में जब वो त्रिगुणातीत होता है तो उसको मान कहते हैं सुंदर साथ जी। जब वो इन त्रिगुण सहित हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको सुंदर साथ जी, त्रिगुणात्मक अवस्था में इस काल माया में उसको अभिमान कहा जाता है। और जब उनमें तमस की वृद्धि हो जाती है तो उसको कहते हैं अहंकार आ गया। तो ये अहंकार, ये अभिमान योग माया में तो आ ही नहीं सकता, और परम धाम में तो सुंदर साथ जी मान भी नहीं आता। वहां तो त्रिगुणातीत से भी अलग ही अवस्था है। वहां जब कहा गया हमारा इश्क बड़ा, तो हमने तो कहा ही नहीं, वो तो धनी ने कहलवाया था। सुंदर साथ जी तामसी सखियों ने देखा ही केवल प्रेम था, उन्होंने विरह की अवस्था को तो महसूस ही नहीं किया था। प्रियतम के अति मधुर वचन अब जो वो भजनानंद बनकर आए हैं, व्याकुल कर रहे हैं।
सखियों को उस रास का आनंद लेने के लिए। और सुंदर साथ जी सबके चित्त को हर कर वो ब्रह्मानंद से भजनानंद बनकर कितने सुंदर, कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। सब सखियों के मन में यही है कि बस अब एक क्षण के लिए भी पिया आप हमें छोड़ना नहीं, आप कहीं फिर से ना चले जाना। प्रियतम के मुखार बिंद से निकलती हुई वो सुंदर वाणी, सुंदर वचन, ऐसा लगता है पूरी योग माया मीठी हो गई हो। इतनी मीठी जितनी मीठी आज तक नहीं हुई। पहले तो कहा गया था इंद्रावती जी में 2 गुण और वाला जी में 1 गुण है। अब इंद्रावती जी कहती हैं मेरे प्रियतम में तो अनंत गुण समाये हुए हैं। जब वो प्रेम भरी आनंदमयी क्रीड़ाएं करते हैं ना, तो वो सारे गुण, सारे के सारे गुण, जिन जो अनंत गुण हैं सुंदर साथ जी, सारे तो कभी दिखाई दे ही नहीं सकते। ना तो कभी वो शुरू होते हैं ना अंत होते हैं। अनादि अनंत शब्दातीत उनके वो गुण हमारे हृदय में उतरने लग जाते हैं। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी तभी कहती हैं सखियों मेरे हृदय में, इंद्रावती जी के हृदय में ही क्यों ये बात आती है और किसी सखी के हृदय में नहीं आती? क्योंकि इंद्रावती जी वाला जी के मन को भा गई हैं, क्योंकि उन्होंने रास की क्रीड़ाओं में इतना आनंद घोल दिया है, इतना प्रेम रस घोल दिया है। आनंद को बढ़ाती हुई इंद्रावती धनी के चित्त को भा गई है, हृदय को भा गई है। उनके हृदय में क्या आता है? वाला जी के चरणों को अपने नेत्रों से छू लूं, अपने नेत्रों से उन चरणों की कोमलता को छू लूं। पर वाला जी तो अपने चरण देंगे ही नहीं। सखियां कहती हैं पिया अपने चरण नहीं देंगे आपके हस्त कमल में। इंद्रावती जी कहती हैं यदि मैं कर दिखाऊं, उनको धोखे में रख कर खेल खेल कर यदि मैं कर दिखाऊं तो मुझे शाबाशी जरूर देना। सुंदर साथ जी ना केवल योग माया में, पर हमारी इंद्रावती सखी ने काल माया में भी ये कर दिखाया कि उनके चरणों को नेत्रों में, अपने हाथों में लेकर नेत्रों से चूम लिया है उन्होंने। सुंदर साथ जी जो बलिदान उन्होंने करके दिखाया, स्वयं उनके ही धाम हृदय में आवेश स्वरूप वो विराजमान हो गया। उनको जब दर्शन दिए उन्होंने कारागार में सुंदर साथ जी, क्या ये नेत्रों से चूमना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? उन्होंने उनके चरणों को हाथों में लेकर दिखा दिया, जो हम सब सुंदर साथ के लिए एक उदाहरण है कि हमें भी कर दिखाना है। सुंदर साथ जी हर सखी के साथ आप देखिएगा, श्री रास ग्रंथ पढ़िएगा, इंद्रावती जी के साथ पहले लीला होती है, फिर 12,000 रूप लेकर धनी सब सखियों के साथ वो लीला करते हैं। तो कर चुकी इंद्रावती जी तो आज भी करती जा रही हैं, पन्ना जी की तरहटी में आज भी आनंद ले रही हैं। सुंदर साथ जी 12,000 रूप तो धनी आज भी लेकर हमारे हृदय में विराजमान हुए ब्रह्मवाणी के रूप में साक्षात हमारे घरों में आकर विराजमान है। तो हम वो सुख उनसे क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि रास में तो ले लिए थे इंद्रावती जी के बाद, आज हम सुंदर साथ पीछे क्यों रह गए? इंद्रावती जी से ये सिखापन क्यों नहीं लेते कि हमें भी हाथों में उन कोमल चरण कमलों को लेकर उनके दीदार करने और उनमें खो जाना है, उनको अपने मस्तक पर लगाना है, अपने मुखार बिंद पर उनको महसूस करना है। सुंदर साथ जी इतने सुंदर वो चरण कहती हैं और कर दिखाती हैं। कैसे कहती हैं? वाला जी आपके ये जो चरणों के आभूषण है ना, ये बड़ी सुंदर ध्वनि करते हैं, क्या मैं इनको अपने हाथों में लेकर देख सकती हूँ? क्या उन चरणों को अपने हस्त कमल में लेकर उनका दीदार कर सकती हूँ आपके आभूषणों का? धनी जी कहते हैं अरे हाँ, ये चरणों में पहने आभूषण तो बड़ी सुंदर आवाज कर रहे हैं सखी, जो स्पेशली
झांझरी है ना, वो तो इतनी मधुर है कि मैं बता भी नहीं सकता। इंद्रावती जी अंदर ही अंदर शरारत से मुस्कुरा रही हैं कि फंद में तो पड़ गए धनी जी। कहती हैं मैं क्या उनका दर्शन कर लूं, मैं उनकी आवाज सुन लूं जरा पास से, मेरे हाथों में अपने चरण तो रखिए। बाला जी कहते हैं कोई हंसी का खेल ना खेल देना, लाओ मैं रख देता हूँ, क्योंकि उनको पता है मेरी सखी के हृदय में क्या चल रहा है। बस ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि तेरे फंद में मैं आ गया हूं, क्योंकि हृदय उनका इंद्रावती के फंद में आ चुका है। सुंदर साथ जी रखते हैं उनकी हस्त कमल पे अपनी चरण तलियां रख देते हैं, और इंद्रावती जी जल्दी से अपने नेत्रों से उनको छू लेती हैं। सुंदर साथ जी नेत्रों की पलकों पर उनको रख लेती हैं, उनकी तड़प शांत हो जाती है। जीव के हृदय में भी, ब्रज से जीव आए हैं सुंदर साथ जी साथ में, जीव के हृदय में इंद्रावती जी कहती हैं जो तड़प होगी वो शांत हो जाएगी जब मैं ऐसे कर लूंगी। तो अंदर आत्मा की तड़प भी शांत होती है और जीव की भी शांत हो जाती है। और जब नेत्रों से उनके चरणों को छूती हैं, सुंदर साथ जी श्री रास वाणी में लिखते हैं कि इंद्रावती के नेत्रों से धनी को प्रेम हो जाता है। क्या हमने कभी ऐसा करने का प्रयास किया है सुंदर साथ जी? उस चाहना से उनके चरण कमलों को अपने हाथों में लेने का प्रयास और नेत्रों पर लगाने का और नेत्रों से उन चरणों का एहसास करने का और उनको चूम लेने का प्रयास सुंदर साथ जी हमने कभी किया है? कि हमसे तो धनी वैसे ही इतना प्रेम करते हैं, पर इस स्पेशल प्रसंग में, विशेष प्रसंग में लिखा गया कि इंद्रावती जी के नेत्रों से वाला जी को प्रेम हो जाता है। रास क्रीड़ा नए नए ढंग से करते हैं इंद्रावती जी के साथ। क्या कहती हैं? बलिया मां दी से बल, अथाह बल रखने वाले मेरे प्रियतम। कौन सा बल? प्रेम का अथाह बल सुंदर साथ जी रखने वाले प्रियतम, उनमें लीलाएं करने के लिए इतना बल दिखाई दे रहा है। अति सुंदर अंगों वाले धनी जी नेत्रों की तिरछी दृष्टि से प्रेम का संकेत देते हुए पलकों को घुमा रहे हैं ना, तो उनकी शोभा इतनी अनंत है कि लगता है चित्त में बसा के रख लिया जाए। प्रियतम की महिमा को तो बहुत बार इंद्रावती जी हमारे सम्मुख बता चुकी हैं। अब स्पष्ट रूप से कहती हैं, अनादिकाल के मूल संबंध से मैं आपको अपने पति के रूप में वर्ण करती हूँ। मेरी प्रबल चाहना है धनी कि अब एक पल के लिए भी आपको अपने से अलग ना होने दूं। हमें भी कहती हैं सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी हमें भी कहती हैं कि सखियों, अपने पिया का प्रेम पाने के लिए उनको एक पल भी अपने से अलग ना होने देना। जिस प्रकार मैंने नहीं होने दिया, तो आइए हम सब मिलकर रास की रामतें करेंगे। इंद्रावती जी करती हैं निसंकोच भाव से सुंदर साथ जी। वो शब्द जो श्री रास वाणी में लिखे गए, मैं सारे शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। इतने सुंदर वो शब्द हैं कि उनको हृदय में बसाने के लिए आपको श्री मुखवाणी में झीलना तो करना ही पड़ेगा। आनंद पूर्वक झूमती हुई इंद्रावती सखी इतनी सुंदर रामतें, एक एक रामत जो सब सखियों के साथ उन्होंने की थी, एक एक रामत फिर से करती हैं पिया के साथ। गोलाई में घूमने की रामत, अत्यधिक शक्ति लगाते हुए प्रेम की इच्छा को पूर्ण करती हैं। गले में बाहें डाल लेती हैं, रास की रामतों का इतना सुंदर आनंद लेती हैं। क्या किया था सुंदर साथ जी उन्होंने?
उनके चरणों को हाथों में लेकर अपने हृदय में बसा लिया, अपने नेत्रों में बसा लिया था, तब इतना आनंद आता है। आओ चितवन में हम भी बसा लें उन चरणों को अपने हृदय में। सुंदर साथ जी इतना आनंद देंगे कि हम थक जाएंगे, पर धनी आनंद देते हुए नहीं थकेंगे। अब बैठकर, उठकर, कभी घूमते हुए ताली की रामत, ताली देने की रामत भी करती हैं, बेसुध हो जाती हैं, कभी अलग हो जाती हैं तो कभी पास आ जाती हैं, बहुत अधिक रामतें करती हैं, फिर चैलेंज करती हैं। क्या कहती हैं? इंद्रावती जी कहती हैं, मैंने धाम धनी का वरण कर लिया है, इंद्रावती वाले वरी जो ये कौन मुकावे हाथ। सुंदर साथ जी एक बात और, ये चौपाइयां मुझे याद नहीं है, ये चौपाइयां मैं पढ़कर ही बोल रही हूँ। सुंदर साथ जी तो क्या कहती हैं कि मैंने तो वाला जी का वरण कर लिया है, अब किस सखी, देखती हूँ कौन सखी मुझसे इनका हाथ छुड़ाती है। तो ये किसने कहलवाया? सुंदर साथ जी धनी जी स्वयं ही तो कहलवा रहे हैं, क्योंकि केवल ब्रह्म 9 रसों की भूमि है और उनमें ये रस भी आता है। अब इंद्रावती जी और केसर बाई का अति सुंदर प्रेम पूर्ण, प्रेम से भरा हुआ जो विवाद होता है, किसके लिए? अपने धनी का प्रेम पाने के लिए तो होता है। सुंदर साथ जी क्या कहती हैं? ये सुनकर अधिकार पूर्ण जो कथन उन्होंने कह दिया कि देखती हूँ कौन सखी मुझसे उनका हाथ छुड़ाती है, केसर बाई जी आगे आती हैं। सुंदर साथ जी केसर बाई आगे आकर कहती हैं कि बड़ी देर से इंद्रावती सखी आप धनी के साथ आनंद ले रही हैं, अब हम सब सखियों को भी लेने दो। इंद्रावती जी कहती हैं, मैं तो किसी हालत में, किसी स्थिति में अपने प्राण पिया को अब छोड़ नहीं सकती, जिसने जितनी शक्ति लगानी हो लगा लो, केवल वाला जी का हाथ पकड़ सकती हो, लिपट सकती हो, पर मेरे साथ पहले से लीला चल रही है, अब इस लीला से मैं अलग नहीं होने दूंगी, इस प्रकार की बाधा ना डालो केसर बाई। सुंदर साथ जी आपने देखा काल माया में, जागनी लीला में भी आवेश स्वरूप इंद्रावती जी की आत्मा के अंदर विराजमान होते हैं, वो लीला आज भी उनके अंदर चल रही है। चाहे 12,000 में उनके आवेश का सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से आवेश स्वरूप में हमारे अंदर, हम सब के अंदर धनी ने लीला की है, बैठे हैं हम सब के अंदर, पर आवेश स्वरूप की लीला का जो गरिमा महामती जी को दी गई वो किसी और को नहीं मिली। सुंदर साथ जी वो शोभा जो महामती जी को दी गई, आज भी आवेश की लीला जो चल रही है वो उन्हीं के धाम हृदय से चल रही है। तो ये जो उन्होंने कहा था ना कि लेकर दिखाओ वाला जी को, आज भी वो उस पर कायम है। सुंदर साथ जी धनी जी ने वो शोभा उनको दे दी है। हर सखी को अधिकार है, हर सखी के साथ 12,000 रूप होकर लीला करेंगे वो। हर सखी को अधिकार है कि चितवन में वाला जी के दर्शन कर ले, पर इंद्रावती जी को जो अधिकार मिला वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। सुंदर साथ जी केसरबाई जी को कहती हैं, क्यों व्यर्थ में झगड़े की बातें करती हो, प्राणनाथ को तो मैं 1 मिनट के लिए भी अब छोड़ूंगी नहीं। कैसे छोड़ सकती हूँ? केसरबाई जी फिर कहती हैं बहुत नम्रता के साथ कि तुम्हें लीला करते हुए बहुत देर हो गई है, अब प्रियतम को हमारे साथ भी थोड़ी लीला करने दो, हमें भी तो आनंद लेने दो। कहती हैं तुम लाखों बातें बोल दो पर मैं तो नहीं छोड़ूंगी। केसर बाई जी कहती हैं इंद्रावती इतनी शक्ति क्यों दिखा रही हो? अब कहती हैं इतनी देर से रामत कर रही हो, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी। इंद्रावती जी कहती हैं तुम्हारे सामने कोई दुर्बल सखी नहीं खड़ी हुई, जिसको तुम बोलोगी नहीं छोड़ूंगी तो वो छोड़ देगी। असहाय सखी नहीं हूं, कितनी भी शक्ति लगा लो मेरे सर्वस्व को
लेकर दिखाओ। सुंदर साथ जी, ऐसा बल कहाँ से आया इंद्रावती जी के पास और केसरबाई जी के पास भी? धनी जी का दिया हुआ ये बल, पिया जी की ही मास्टर प्लानिंग का ये हिस्सा कि इस प्रकार ये होगा, ये सखियां इस प्रकार कहेंगी, तब मैं 12,000 रूप लेकर, ब्रह्मानंद के रूप में भी और फिर भजनानंद के रूप में भी अनंत बार 12,000 रूप लेकर वो खेले। अब ये कारण फिर से बनता है कि वो 12,000 रूप लेंगे। और कैसा सुंदर साथ जी, अद्भुत वो नजारा है कि 12,000 रूप खींचतान इन सखियों की देखते हैं। धनी मंद मंद मुस्कुराते हैं कि मेरे ही प्रेम के लिए कैसी लीला ये प्यारी सखियां कर रही हैं। 12,000 रूप तो लेते हैं, पर किसी सखी का ध्यान अपने सामने खड़े रास बिहारी के रूप में खड़े धनी से हटे तो बाकी 12,000 को वो देखें। ना तो केसर बाई को पता लगता है कि उन्होंने 12,000 रूप धर लिए हैं, ना इंद्रावती सखी को पता लगता है कि आज वो 12,000 रूप धर खड़े हो गए हैं, हर सखी के साथ लीला कर रहे हैं। इंद्रावती जी को लगता है मेरे ही साथ हैं, केसर बाई जी को लगता है मेरे ही साथ हैं, श्यामा जी के साथ तो हमेशा ही वो होते हैं, उनको लगता है मेरे ही साथ हैं, मुझे लगता है मेरे ही साथ हैं, आपको लगता है आपके ही साथ हैं। सुंदर साथ जी, ऐसे छलिया प्रियतम सबके साथ लीला करते हुए, पर किसी को पता ना लगता हुआ कि कितना प्रेम वो हर सखी को दे रहे हैं। आज भी सुंदर साथ जी इतने ही रूप धर कर हम सब के अंदर विराजमान हो गए हैं धनी जी। बस अंतर ये है कि किसी ने उनको पहचान लिया है, किसी ने पूर्ण पहचान कर ली है, और किसी की पहचान में अभी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जीव काल माया के ये जो योग माया में नहीं पहुंचे हैं सुंदर साथ जी, काल माया के त्रिगुणात्मक ये जो जीव है ना, उनका स्वभाव, उनकी ग्राह्य शक्ति में कमी, उसकी वजह से पहचान थोड़ी कम है, और चितवन की ओर ये जो मन मुड़ने नहीं देता ना, बस उसकी कमी है। तो सुंदर साथ जी, आज हमारे धनी के दिल में ये बात आ गई है कि इस सखी को अब पूर्ण पहचान होगी, वो चितवन की ओर मुड़ेगी और मैं उनको दर्शन दूंगा, और जब वो मेरे चरण कमलों को अपने नेत्रों से लगा लेगी तो मैं इतना आनंद है सखियों तुमको दूंगा कि उसका पारावार नहीं रहेगा। आज तक के 400 सालों में जो तुमने यहाँ क्षण बिताए हैं इस काल माया में, सब भूल जाएंगे जब उस परम धाम का परमानंद तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जब ये लीला हो चुकी सुंदर साथ जी, दोनों सखियों को मन ही मन बहुत महसूस होता है, लज्जित होती हैं कि हमें इस प्रकार विवाद करके हमने अनर्थ कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए था। दोनों बहुत उत्साह पूर्वक गले से मिलती हैं और पारस्परिक प्रेम की चाहत से मन की मलिनता मिट जाती है। सुंदर साथ जी, हमें भी तो सिखापन देने हैं धनी ने साथ साथ, यदि कोई विवाद होता भी है, क्योंकि धनी अंदर हैं तो वो प्रेम पूर्ण नहीं होगा, तो क्यों ना हम भी सभी मन ही मन लज्जित होकर यदि आपस में गले मिल लें, आज प्रण करें सुंदर साथ जी, कोई एक सुंदर साथ जिसके लिए मन ही मन वो खटास है, आज उस खटास को खत्म करके उनको फोन कीजिए, उनसे मिलिए और उसको खत्म कर दीजिए। देखिए धनी के चरण कमल कितने पास, हृदय के कितने पास आते हुए महसूस होंगे। मन, वाणी, कर्म, किसी से भी सुंदर साथ के हृदय को ना दुखाइए सुंदर साथ जी,
किसी भी प्रकार का अभिमान अपने दिल में रखकर एक भी सुंदर साथ का दिल यदि हमने दुखा दिया तो सोचिएगा एक मंदिर तोड़ने का गुनाह हमने अपने सर पर ले लिया सुंदर साथ जी। क्योंकि असली मंदिर तो सुंदर साथ जी का हृदय होता है। ना उसकी दीवारें दिखाई देती हैं ना छतें, पर उसके अंदर बैठे धाम धनी को जरूर देख लीजिएगा। आज के बाद कोई दिल नहीं दुखाएंगे हम सुंदर साथ। योग माया में सुंदर साथ जी जो श्रृंगार होता है वो इस प्रकार परफेक्ट होता है कि सखियों की साड़ी का जो पल्ला है ना वो भी अपने स्थान पर रहता है। इतना निरत कर लेती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, घूमती हैं, पर मजाल है वो साड़ी का पल्ला अपनी जगह से हिल जाए, उनके जो आभूषण हैं वो कहीं अपने ही या दूसरी सखी के या वाला जी के अंगों पर चुभ जाएं। इस प्रकार कभी नहीं होता, क्योंकि योग माया का ब्रह्मांड ही ऐसा है। वहां किसी चीज में कोई विकृति नहीं आती सुंदर साथ जी। निरत का अभिनय करती हुई सखियां रास का आनंद ले रही हैं, क्योंकि धनी जी ने 12,000 रूप धर लिए हैं। सुंदर साथ जी चंद्रमा भी रुक गया है आज। चंद्रमा धरती पर यानी केवल ब्रह्म की धरती पर नीचे आ गया है, और जमुना जी भी रुक गई हैं। और ये संभव है, योग माया में चेतन है वो नीचे आ सकते हैं। सोचिए अपने हृदय में, मैं रास की रामत अपने पिया के साथ कर रही हूँ और सामने बैठा शीतल चांदनी बिखेरता चंद्रमा हमें निहार रहा है और उदास भी हो रहा है, पर कि मैं भी सखी रूप हो जाऊं और इन लीलाओं का आनंद ले लूं। पर आज तो वो चांद भी अलग ही प्रकार से सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे धनी के आभूषणों की जो किरणें है ना वो चंद्रमा पर, सामने बैठे चंद्रमा पर पड़ रही हैं। जमुना जी का जल रुका हुआ, इतना स्थिर जल जो कभी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं होता कि जल रुक जाए। आज तो उस जल के ऊपर खड़े होकर भी हम रामत कर सकते हैं। इस प्रकार से वो रुक कर आनंद ले रहा है सुंदर साथ जी। इतनी सारी लीलाएं करती हैं धाम धनी जी के साथ सारी सखियां, उनका सुख लेती हुई सखियां भी कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। प्रियतम ने अपने हृदय का उल्लास देकर, प्रेम का उल्लास, प्रेम का विलास जो वो दिखाने आए हैं योग माया में सुंदर साथ जी, 12,000 रूप लेकर जी भर कर हर सखी के साथ लीला करते हैं कि किसी भी सखी के अंदर कामना रह ना जाए कि मैंने धनी के प्रेम को आत्मसात नहीं किया, उनका आनंद नहीं लिया। सखियां इतनी खुश, इतने उत्साह में भरी हुई सखियां, उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे रास की रामते पहले से ही सीख कर आई हैं। ये प्रेम करना पहले से ही किसने इनको सिखा दिया है। धनी के हृदय को मोहती हुई ये सखियां बहुत प्यारी लग रही हैं। हर दाव पेच खेल जाती हैं कि धनी का सुख तो आज हमें मिल ही जाए। अब बैठे हैं पिया और सखियां जोड़े जोड़े में। पहले तो इंद्रावती जी ने एक एक रामत को दोहराया पिया के साथ, अब सखियां जोड़े जोड़े में आती हैं और धनी के सामने सारी रामतें जोड़े जोड़े में करती हैं। आपने देखा सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी के हृदय में तो आवेश की लीला चल ही रही है। फिर जोड़े पे जोड़ा भी उतरा है। काल माया में जोड़े जोड़े में सखियां आती हैं सतगुरु रूप में सुंदर साथ जी, परम हंसों के रूप में जोड़े पे जोड़ा उतरता है और हम सखियों की जागनी के लिए वो रामतें खेलता है, वो रामतें खेलता है कि कैसे इन सखियों के हृदय में चोट नहीं लगती, कैसे इनको धाम धनी याद नहीं आते। तो जोड़े जोड़े में सखियां गोलाई में घूमती हैं।
प्रेम के गीत गाती हुई दौड़ती हैं, ताली देती हैं, झूला लेती हैं, मधुर गीत गाते हुए मीठी मीठी सी प्रेम भरी गालियां भी देती हैं सुंदर साथ जी। एक जोड़ी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के, गले में बाहें डाल के चारों ओर घूमती है। एक जोड़ी फुंदड़ी की रामत करती है, एक जोड़ी कैसी कैसी रामते कोनिया की रामत भी कर जाती है सुंदर साथ जी। मोर भी पीछे नहीं रहते, अति मीठे स्वरों में बोलते हैं, बंदर भी साथ साथ उनके नाचते हैं, रह भी नहीं पाते। रास मंडल में सारे पशु पंखी इस लीला को देखते हैं, उल्लास में मग्न हो जाते हैं। कण कण की चेतनता आज दिखाई देने लगती है सुंदर साथ जी। सखियां पैरों से ताल देती हैं, धरती पर ठेक देती हैं, पूरी उनकी मधुर जो वापस आवाज आती है, ऐसे लगता है गुंजार कर उठी पूरी, केवल ब्रह्म की धरती ही नहीं, पूरी योग माया गुंजायमान हो उठी है। सुंदर साथ जी, आभूषणों से निकलने वाली मधुर ध्वनि तो है ही, रामतों के मध्य हो इस प्रकार की ध्वनि भी साथ साथ आभूषणों के बजती है, क्योंकि उल्लास इतना है कि मुख बंद रह ही नहीं पा रहे। हृदय में अपार शांति सबके छा जाती है, क्योंकि इतना प्रेम का विलास हम सब सखियों ने लिया है। याद कीजिए सुंदर साथ जी, याद कीजिए कि महारास में इस प्रेम का विलास जो हम सब ने ही तो लिया है, हम सब ने मिलकर ये जो विलास लिया, धनी से विलास किया, उस सुख को याद कीजिए। उन सुखों को याद करने से मूल मिलावे की राह बहुत आसान हो जाएगी सुंदर साथ जी। आप भी, इंद्रावती जी कहती हैं, प्रेम मार्ग पर चल कर अनुसरण कीजिए, मेरी तरह अनुसरण कीजिए, धनी दूर ना रह पाएंगे। इंद्रावती जी फिर आ जाती हैं, क्या कहती हैं, मेरे मन में अभी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अभी भी उसके मन में, इंद्रावती जी के मन में ही क्यों इच्छाएं हैं, सुंदर साथ जी इतना पूर्ण करके भर देंगे कि स्वयं अपने मुख से बोलेंगी कि बस धनी बस, अब मैं अपने अंदर समा नहीं पा रही हूँ, अब बस कीजिए, अब इन आनंदमयी रामतों को भी बस कर दीजिए, प्रेम भी अब इससे ज्यादा मैं समा नहीं पाऊंगी। बोलती हैं, कितने नामों का मैं वर्णन करूं, कितनी रामतें धनी जी ने मेरे साथ खेली, वस्त्रों आभूषणों संपूर्ण श्रृंगार का मैं कैसे वर्णन करूं। ऐसा मनोरम चंद्रमा जिसमें दाग भी नहीं है, इस काल माया के चंद्रमा में तो दाग दिखाई देता है, योग माया का चंद्रमा तो दाग से भी रहित है। अमृतमयी किरणें इस रास की रामतों को एक नहीं चार चांद लगाती हुई महसूस प्रतीत हो रही हैं। सुंदर लताएं, लताओं से तो इतना प्रेम है, कभी सखियों को लताएं कहा जाता है, तो कभी प्रियतम को ही लताओं की भांति बांका कहा जाता है सुंदर साथ जी। इसीलिए तो उनका नाम भी है, चरणों से बांके, कमर से बांके और गर्दन से भी, तभी तो बांके बिहारी की नाम से उनको सुशोभित किया गया। इतनी सुंदर रास की रामते, रास बिहारी ही बोल दिया गया हमारे ही धनी जी को सुंदर साथ जी। एकांत में हर सखी जाकर उनके साथ लीलाएं करती हैं। अभी भी कहती हैं इंद्रावती जी, अभी भी मेरे मन में इच्छा बाकी है, मेरे साथ इतनी रामतें कीजिए। दोनों गले में बाहें डालकर इंद्रावती जी और पिया जी और इंद्रावती जी की जोड़ी कितनी सुखकारी है, कितनी आनंद से भरी हुई ये जोड़ी है सुंदर साथ जी। रामते करते हुए
हो की आवाज करती हैं। ऐसी कौन सी लीला होगी जो धनी ने महारास में इंद्रावती जी के साथ नहीं की होगी। आज भी सुंदर साथ जी, राजी, श्यामा जी और इंद्रावती जी को हम पन्ना जी की तरहटी में ही नहीं, अपने हृदय में भी उनका एहसास कर सकते हैं। उस जोड़ी का आनंद आज भी हम ले सकते हैं यदि चितवन में बैठे। कैसी वहां आवाजें हो रही थी, किस प्रकार की प्रेम भरी लीलाएं हो रही थी। श्री रास ग्रंथ जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा। एक दूसरे के गले में बाहें डाले राजी और इंद्रावती जी प्रेम के रस से भरे हुए स्वयं तो आनंद ले ही रहे हैं। हम सखियों को तो देखने में ही इतना आनंद आ जाता है जब कहा जाता है कि धनी मैं ये रामत कर दूंगी, और वो करती हैं। वाला जी कहते हैं सखियों ध्यान से न्याय करना, तुम हर बार इंद्रावती का साथ देती हो, न्याय करके बताना ये लीला सही हुई कि नहीं। पर सखियां तो फिर इंद्रावती जी का साथ देते हुए कहती हैं धनी हार गए, हार गए, हम जीत गई, इंद्रावती जी ने हमें जिता दिया। पिया उसमें भी हंसते हैं, बोलते हैं अब इतना आनंद दूंगा, इतना दूंगा कि मुख से बोलने के लायक भी नहीं रहोगी कि धनी हार गए। स्वयं बोलोगी कि बस, अब बस पिया जी, अब बस। इतना आनंद ताली बजा बजा कर हर्षित होने का। सुंदर साथ जी ये सुनकर, इन लीलाओं को सुनकर ही ये आनंद अपने हृदय में समाया नहीं जा रहा, तो जब खेलेंगे तो माया का लेश मात्र भी अंदर कैसे टिकेगा। अपने आप ही हम तो मुख क्या मोड़ेंगे, माया मुख मोड़ लेगी सुंदर साथ जी, कि इनके अंदर इतना आनंद अक्षरातीत का समाया हुआ है। यदि मैं इनकी तरफ मुख करूं भी तो उसके दर्शन ही करूं। अब मैं इनको उस अक्षरातीत से हटाने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करूं। सुंदर साथ जी ये माया भी बड़ी प्यारी है, धनी जी ने स्पेशली अपॉइंट की है, तो सोचिए जो मेरे पिया ने अपॉइंट की हो वो कितनी प्यारी होगी। तो वो अपने आप ही, जैसे ही हम मुड़ेंगे पिया की तरफ, वो जरूर हट जाएगी। सुंदर साथ जी उस माया का भी धन्यवाद, उसने जो इतने दुख दिए उसका बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन दुखों के बिना मेरे पिया के उस आनंद को, उस प्रेम के विलास को पाया भी तो नहीं जा सकता ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए धनी जी से अर्जी करते हैं कि मुझे अपने ही जैसी बना लो पिया जी, अब एक क्षण की दूरी भी हमसे ना रखना। धनी जी तो बैठे ही हैं हमसे प्रेम करने के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, हमारे पास सुनीता दीदी हैं। सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। करो शुरू। हाँ जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी
आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविद वाला जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो मैं होती सो क्यों देखूनी के पार जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब डील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, खेती अर्ज करे दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करी जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी तार के दुल्हा लीचो कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया की जोहा सविलास जी। वारने जाए श्री रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और ना जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी में, क्या कहूँ इन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीव जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।